Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू वेरी मच सर्वोपरि यमुना माता जी। हरे कृष्णा। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, सभी को। आज हम लोग देख रहे तीसरे कैंटो के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 19, 20 और 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग श्लोक पढ़ लेते। मेण्ड्रं तस्य विनिर्भिन्नं स्वाधिष्ण्यं क उपविशत् एरेतसांशेन येन सावानन्दं प्रतिपद्यते। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When the genitals of the gigantic form separately became manifested, then Prajapati, the original living creature, entered into them with his partial semen, and thus the living entities can enjoy sex pleasure. इसका आगे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। उदम पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रालोकेश अविशत् आयुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The evacuating channel separately became manifest, and the director named Mitra entered into it with partial organs of evacuation. Thus, the living entities are able to pass stool and urine. 21वां श्लोक पढ़ लेते हैं। हस्तावस्य विनिर्भिन्नम् इंद्रः स्वर्पतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। Translation by Srila Prabhupada. Therefore, thereafter, when the hands of the gigantic form separately became manifested, Indra, the ruler of heavenly planets, entered into them, and thus the living entity is able to transact business for his livelihood. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग इस पर्टिकुलर 3, 19, 20, 21 पे चर्चा करेंगे। जो मैंने कुछ पढ़ा सुना है, मैं आपके सामने रखने का प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। अभी हम लोग देख रहे थे कि 12वें श्लोक से, मतलब 11वें श्लोक से मैथिली ने चालू किया बताना। तो 12वें श्लोक से उन्होंने
जो विराट पुरुष भगवान कैसे एक एक जो लिम्स या अपने जो जो ह्यूमन बीइंग के एक एक भाग कैसे बनते जा रहे उसके बारे में मैत्रेय ऋषि बता रहे थे। तो 12वें श्लोक से हम लोग सुनते आ रहे थे। तभी 19वें श्लोक में उन्होंने जेनेटल्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने अपने जो इवैक्यूएशन मतलब वो जो गुरुद्वार के बारे में बताया, और भी उसके बाद 21वें श्लोक में उन्होंने हाथ के बारे में बताया। तो एक्चुअली कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था हिज होलीनेस चंद्रशेखर स्वामी महाराज का। तो उन्होंने भी कुछ बातें सुनाई, मतलब जो उनसे मैंने सुनी वो भी आपके सामने रखने का प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर तो यहाँ पे महाराज कह रहे थे कि हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से बनते जा रहा है, मतलब तो सबसे पहले वो बोलते कि मतलब उनको पूछा था किसी ने कि ये डेमीगॉड्स का कैसे, मतलब ये डेमीगॉड्स कैसे बन गए, कब बन गए। तो महाराज उसके ऊपर कह रहे थे कि डेमीगॉड्स दो अलग हिस्सों में बने गए थे। एक तो मतलब सबसे पहले जो बने डेमीगॉड्स वो 10 बन गए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या स्पेशल बोला जाता है, और फिर बाकी के डेमीगॉड्स वो बाद में बने थे। तो महाराज बता रहे थे कि सबसे पहले जो बना था महातत्व, जो महासर्ग बोल सकते हैं महातत्व। फिर उसके बाद महातत्व को उन्होंने एजिटेट किया, और उसके बाद बना फॉल्स ईगो, अहम सर्ग। उसके बाद फिर बने वो एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, ये तीसरे थे। फिर चौथा बन गया था कि 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और 5 वर्किंग सेंसेस, मतलब हमारे जो इंद्रिय जो बन गए वो उनका वो चौथे स्तर पे थे। चौथा स्टेज जो था इंद्रिया बनाने का। फिर 5वें स्तर पे बोला कि जनरेशन ऑफ द डेमीगॉड्स। तो मतलब ये 10 जो हम लोग बात कर रहे थे, जो देवी देवता है, और लेकिन मुख्य देवी देवता जो ये सभी हमारे जो 10 जो इंद्रिय है, उन 10 इंद्रियों के मतलब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन 10 इंद्रियों को के जो संभालने वाले जो बोलते हैं ना, मतलब वो मुख्य है, वो उनकी पहली उत्पत्ति हो गई। फिर 6वें स्तर पे बनता है कि इग्नोरेंस। वो हम लोग बोले कि वो 5 इग्नोरेंस, 5 लेयर ऑफ इग्नोरेंस बन गए। तमिश्र, अंध तमिश्र, तमस, मोह एंड महामोह। ये जो 5 इग्नोरेंस है, तामसिक, जो हम जिसमें अटक जाते हैं, जिसमें हम लोग भटक रहे हैं, वो बन जाते हैं। और यहाँ पे बोल रहे कि ये जो 6 जो है वो सभी भगवान ने बनाए थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। ये भगवान का मेन क्रिएशन था, लेकिन अभी भी इस पे जीव की उत्पत्ति नहीं, मतलब ये कंप्लीट क्रिएशन नहीं था। फिर इसके बाद महाराज कह रहे थे कि इसके बाद फिर डेमीगॉड्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट आना चालू हो जाता है। और फिर सबसे पहले भगवान बनाते हैं इमूवेबल, जो अचर जो बोलते हैं ना, जो ना चलने वाले, मतलब पेड़ हो या फिर माउंटेन्स हो, ये जो है जो ना चलने वाले जो लिविंग एंटिटीज है वो बन जाते हैं, जनरेशन ऑफ। और उसके बाद 8वां जो है उसमें जो लोअर क्लास के, निचले वर्ग के जो जीव है उनकी उत्पत्ति होती है। वो 8वें स्टेज पे होते हैं। 9वें स्टेज पे है इंसान की उत्पत्ति होती है, ह्यूमन बींग्स। तो वहां पे महाराज कहते थे कि 9वां जो स्टेज है और वो 10वां जो स्टेज है, उसमें बाकी के जो डेमीगॉड्स है उनकी उत्पत्ति होती है। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें से हम लोग देखेंगे कि भगवान फिर मतलब उसको 7वें पे एकदम लोएस्ट इमूवेबल, उसके बाद फिर लोअर एंटिटीज मूवेबल, फिर बाद में ह्यूमन बींग्स, और उसके बाद डेमीगॉड्स। ऐसे भगवान उत्पत्ति कर रहा है। और फिर यहाँ पे मतलब एक चीज महाराज हाईलाइट कर रहे थे कि महातत्व जब बनाने के बाद भगवान ने पहला क्या बनाया, तो फॉल्स ईगो बनाया, अहम। और आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अहम है
उसके उसके वजह से या इस फॉल्स ईगो के वजह से पूरी दुनिया चल रही है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो फॉल्स ईगो का मास्टर बना है शिव जी को, जो शिव जी है वो इस पर्टिकुलर इसके मतलब इसको होल्ड करते हैं। ही इज द कंट्रोलर ऑफ फॉल्स ईगो। तो मतलब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चर्चा ये तरह के करेंगे कि आज जिस तरीके से हम लोग जो दुनिया की जो मतलब चलना जो देख रहे हैं दुनिया का, ये और लिविंग एंटिटी स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स में, ये ह्यूमन बींग्स जो है वो फॉल्स ईगो के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है। और जो भी अच्छाई हो या बुराई हो, मोस्टली बुराई, ये फॉल्स ईगो की वजह से हर हर इंसान अपने आप को श्रेष्ठ मानने का या श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है अपने। और फिर वो उसमें ये कंपटीशन होती है या फिर बोलते ना झगड़ा होता है, ये सब नॉर्मली सब चीज इससे हो रही है। और ये फॉल्स ईगो का है। तो भगवान ने सबसे पहले फॉल्स ईगो को बनाया। तो एक चीज को मतलब देखने जैसी बात है कि ये सब जब तामझाम भगवान कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग की खुशी के लिए। हम लोग में एक वो पागलपन आया था, जिस पागलपन की वजह से हम लोग भगवान से ईर्ष्या करने लगे। और ईर्ष्या में हम लोग ने भगवान से अलग होके खुद की एक एंजॉयमेंट करने की अनुभूति ये कर दी। मतलब भगवान के सामने हमने रखा कि प्रस्ताव रखा कि हम लोग को खुद को एंजॉय करना है। तो मैंने जो सुना था हमारे प्रभु जी से कि मतलब भगवान का जो है, भगवान इतने दयालु है कि वो हर जीव पे कृपा करते हैं और हर जीव को सुखी रखने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली हम लोग अपने भौतिक जीवन में देखेंगे तो भौतिक जीवन में अगर 100 लोग नहीं, अगर 10 लोग भी रहेंगे, उन 10 लोगों को अगर खुश रखने का ट्राई करूंगा तो इम्पॉसिबल है। मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, कोई तो दुखी होगा। हर एक को मैं खुश नहीं रख सकता हूँ। और मैं सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते तो मतलब बिलियंस एंड बिलियंस, बिलियंस भी बहुत छोटा, जिलियंस बोल सकते हैं, जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ जीव है। और भगवान हर जीव को सुखी रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं। और वो कैसे रख रहे हैं खुश? कि तुमको जो चाहिए मैं तुमको दे रहा हूँ। आज अगर देखेंगे तो ये भगवान ने जो ये सृष्टि की है, पूरी रचना की है, अनंत जो ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है, उस ब्रह्मांड क्रिएशन के लिए शिव जी जैसे रुद्र, मतलब महाराज कह रहे थे कि मिलियंस ऑफ रुद्र है, एक्चुअली मिलियंस। तो उनकी उत्पत्ति हुई है। और बाद में फिर हम तो देखते हैं डेमीगॉड से इतने सारे। और वो हर हर इसकी मतलब हर ब्रह्मांड के इतने सारे जीवों की भगवान क्रिएशन कर रहा है। भगवान के लिए बहुत सिंपल बात है, एकदम सिंपल। मतलब उनके लिए तो मतलब वो सोते सोते उन्होंने सिर्फ अपने आंखों के दृष्टि द्वारा उन्होंने सबको जीवित किया, मतलब सबको जान, सब में जान डाल दी। फॉर हिम इट इज वेरी इजी। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं ये तामझाम भगवान को करना क्यों पड़ा? सिर्फ हमारे पागलपन की वजह से। मैंने सोचा कि मैं भगवान से अलग होके एंजॉय करने का प्रयास करूंगा। फिर भगवान बोला ठीक है, तुमको अलग रह के एंजॉय करना है तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं पृथ्वी बनाता हूँ। फिर मेरे जैसे और सारे जीव, इतने सारे जो जीव है, सबको लगा कि मुझे उनको भी एंजॉय करना है। फिर हम लोग भगवान से दूर जाके एंजॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। तो महाराज बोल रहे थे कि ये जो एंजॉयमेंट है वो एक माया का आभास है। तो माया भी कौन है? तो फॉल्स ईगो जिनके अंडर है शिव जी, उनकी पत्नी है माया। तो ये जो माया और शिव जी, जो मतलब माया जो फॉल्स इस अपने जो हम लोग देखते हैं कि पूरी जो सृष्टि है, उस सृष्टि की जो भगवान जो करता है, लेकिन जो सृष्टि जिस मोड्स ऑफ नेचर में चल रही है, उनकी ओनर कौन है? तो माया देवी। माया देवी मतलब दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी तो पार्वती का ही ये है, एक्सपेंशन है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो माया जो है, जिस तरीके से वो हमसे खिलवाड़ कर रही है, वो खिलवाड़ इसीलिए कर रही है ताकि हम सुधर जाए, हमें शुद्धिकरण हो जाए और हम भगवान के पास वापस चले जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के पास हर एक जीव
भगवान से तो अंश है, लेकिन भगवान के वो जो गोलोक वृंदावन है या भगवान का वैकुंठ में हर एक जीव का एक स्थान है। और स्थान हम लोग यहाँ पे आने के वजह से वो रिक्त है, वो स्थान अभी भरा नहीं है। तो मतलब एक बहुत अचंभे वाली बात है कि ये कुत्ता बिल्ली हम लोग जो देखते हैं, इवन बैक्टीरियाज, वायरस, जो भी जीव है, ये जीव भगवान के अंश होने की वजह से उनका वैकुंठ में या इस पर्टिकुलर जो गोलोक वृंदावन में उनका एक स्थान है जो रिक्त है। और वो स्थान पूरा करने के लिए भगवान हमको बार बार बुला रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने मोहग्रस्त हो गए कि हम लोग को ये पर्टिकुलर जो दुनिया है, वो दुनिया इतनी अच्छी लगती है कि हम लोग को इस दुनिया से खुद को छोड़ना नहीं है। तो इतने सारे हमारे जो महाराज वगैरह होके गए, जय पताका स्वामी महाराज हो, फिर वो सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो एक टॉयलेट है, और टॉयलेट में हम लोग कभी रहने नहीं आते। टॉयलेट में अपना काम करके तुरंत यहाँ से बाहर निकलते थे, टॉयलेट में रहते नहीं है कोई। जैसे जेल का भी है, तो जेल में कोई आदमी रहता नहीं, जेल से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे है कि मतलब हम लोग इतने माया से ग्रस्त है, या फिर बुद्धि इतनी पूरी ये हो गई है हमारी, कम कम हो गई है, सोचने की शक्ति इतनी कम हो गई है कि हम लोग को ये जेल हो या ये टॉयलेट हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसे बाहर निकलने का ट्राई नहीं कर रहे। और हम लोग इसी पे अपनी एक 6 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास 4 BHK है, मेरे पास 3 BHK है, मेरा तो सी बीच पे बंगला है, या फिर मेरा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस मेरा 10 एकड़ का जमीन है, वहां पे मैंने 100 आम के झाड़ लगाए। ये बातों में हम लोग अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और उस सिर्फ जिंदगी बर्बादी तो नहीं कर रहे, मतलब हम लोग और सीन्स भी एक्रू कर रहे हैं। जितने हो सकते उतने पाप, ज्यादा से ज्यादा पाप हम लोग खुद के बढ़ा रहे हैं। नॉन वेज खा के, से इलिसिट सेक्स में जाके, गैम्बलिंग करके मत, और ये जो फिर बाद में इंटॉक्सिकेशन, ये 4 चीजों में खुद को मतलब ये आखिर में माया का ही जो है प्रभाव है, जिससे हम लोग को ये चीज अच्छी लगने लगती है और हम लोग को लगता है यही हमारी लाइफ है। ये कली का भी हम पे जो जो बोलते हैं ना, काइंड ऑफ हम पे इन्फ्लुएंस है, कली का प्रभाव है हम पे, कि हम लोग ये चीजों में इतने उलझ गए कि हम लोग को ये चीज बहुत अच्छी लगने लगती है, और फिर हम लोग को इससे बाहर नहीं निकलते। तो हम लोग ये जो क्रिएशन देखते हैं विराट पुरुष का, तो ये मतलब ये पर्टिकुलर हम लोग जो इस पर्टिकुलर जो अध्याय पे आ रहे हैं, और मैत्रेय ऋषि जब बता रहे, तो ये पढ़ के हम लोग को पता होना चाहिए कि भगवान हम लोग को उससे दूर कर रहा है। भगवान हम लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, ये मतलब कुछ अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब भगवान हमको पाँव दे रहा है, हाथ बना रहा है, हम लोग को सेक्स प्लेजर बनाने के हमारे सब जेनेटल्स दे रहा है, जिससे हम लोग और ज्यादा से ज्यादा भोग तृप्ति में अटक जाए। तो भगवान हम पे, हम मांगे थे उसके लिए भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान हमको उससे दूर कर रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट। और लेकिन आज हम लोग वही हम लोग को हैप्पीनेस लग रहा है। तो ये प्रभुपाद जी की हम पे इतनी कृपा है कि आज हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ के हम लोग को ये सब चीज पता चल रही है, और हम लोग को अभी थोड़े दिमाग में अक्ल आने लगे कि हम लोग भगवान से दूर आ गए, हम लोग को भगवान के पास जाना है। तो ये पर्टिकुलर जो अभी श्लोक है, और भी आगे सिमिलर श्लोक भगवान जो पूरी उत्पत्ति का बता रहे हैं, तो इस उत्पत्ति से हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि हम लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान के पास नहीं जा रहे। और फिर ये दूर जाके हम लोग, जैसे हर बार हम लोग देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कुत्ता जो रहता है, वो डिपेंडेंसी में ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि फिर वो उस मालिक पे निर्भर होता है। मालिक उसको जो खाने देता है, उसको सब कुछ उसके मालिक उसकी इच्छा पूर्ति करता है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कर गया है और फिर घर छोड़ के चला जाता है, तो उसकी हालत कुत्ते की भी नहीं होती है ना। हम लोग बोलते कुत्ते की हालत हो गई, तो वैसी उसकी हालत हो जाती है। फिर उसको खाना के लिए ढूंढना पड़ता है, उसको दवाई, अगर कुछ हो गया तो उसको दवाई नहीं मिलती है, लोग पत्थर मारते हैं, गाड़ी के नीचे उसके टांग आ जाती है, वो मर जाता है। मतलब ये सब पूरी हालत उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो लीश था, जो उसके गले में फंदा था, उसने उस फंदे को छोड़ दिया। लेकिन वो जो फंदा था वो उस मालिक का था, जो मालिक उस पर प्यार करता था। और वो प्यार करके मालिक, मतलब प्रभुपद जी हर बार देखते हैं कि हम लोग कुत्ते की सेवा करते, तो वैसे मालिक जो है तो उसकी सेवा कर रहे थे।
वो सेवा उसको अच्छी नहीं लगी, उसको लगा नहीं मैं खुद एंजॉय करूंगा। जैसे मालिक कभी बाहर जाता है मूवी देखने के लिए, मुझे यहाँ पे छोड़ के जाता है, या मुझे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार घुमाने जाता है और फिर बाद में अंदर आके छोड़ देता है। तो मालिक अपनी इच्छा से करते हैं, तो मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी इच्छा से जीना है। और फिर वो जो घर छोड़ के चला जाता है तो फिर उसकी हालत बदतर हो जाती है। आज हमारी हालत भी वही हो गई थी। भगवान ने अपने पे एक फंदा डाल के रखा था, हम लोग बहुत, तभी भगवान पूरी हमारी मतलब एंजॉय भी हम हमारी करते, भगवान हमारी सेवा कर रहे थे। मतलब हम लोग देखते हैं कि कि हम लोग जब दास बन जाते हैं तो भगवान हमारे दास बन जाते हैं। ये हम लोग सुदामा की एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि जब भगवान के जो दास रहते हैं, भगवान उनके दास बन जाते हैं। तो वो भगवान जो है, जो हमारी सेवा कर रहे थे, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे थे। तो एक इतना अच्छा बोलते हैं ना, एक लाइफ चल रहा था, जिस लाइफ के लिए हम लोग अभी हम लोग को उसकी अक्ल आ रही है, अक्ल ठिकाने आ गई है। आज हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग को वहीं पे जाना है। फिर आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग वहीं जाना है फिर अभी। लेकिन जो इजी हम लोग वहां पे जितना इजी थे और जितने इजीली यहाँ पे नीचे आ गए, अभी उतने इजीली हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आने का जो तो था वो हमारी इच्छा से आ गए थे, लेकिन अभी जाएंगे तो भगवान की इच्छा से। तो अभी उसके लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने एबीसीडी जो पैटर्न बताया है, उसको हम लोग को बहुत रिलीजियसली फॉलो करेगा करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान ने हम लोग को जो बताया है, वो टीचिंग्स हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर भगवान की इच्छा हो गई, उसके बाद अगर माया देवी ने हम लोग को अच्छी तरह से ये पहचान लिया कि, और माया देवी ने भगवान को बताया कि हाँ, ये अभी बंदा आपके पास आने के लिए ये है, क्वालिफाइड है, और तो भगवान हम लोग को लेते हैं फिर। तो मतलब वो काफी डिफिकल्ट चीज है। हम लोग को राधा रानी की कृपा मांगनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मांगनी चाहिए। प्रभुपाद जी तो हम पे कृपा कर ही रहे, और हमारे जो गुरु महाराज है उनकी हम लोग कृपा मांगते रहेंगे। तो उनकी कृपा से हम लोग का जाने का जो वापिस भगवान के पास जाने का हमारा जो रास्ता है, वो काफी हद तक इजी हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली नॉट एज इजी एज वी केम हियर। तो मतलब ये पर्टिकुलर जो 3 श्लोक है या फिर आगे वाले जो श्लोक है, उन पर्टिकुलर इन सभी श्लोकों का मतलब एक हम लोग चीज यहाँ से सीख सकते हैं कि हम लोग भगवान से दूर आ गए। अभी हम लोग को भगवान के पास जाना है, क्योंकि दूर आके हम लोग को पता चल गया हम लोग ने कितनी बड़ी गलती की है। आज अभी हम लोग को भगवान के पास जाना है, भगवान के साथ रहना है, और भगवान की अखंडित सेवा करती रहनी है। और वो ही चीज है जो हम लोग को एक्चुअली सुखी बना सकते हैं। वही चीज है जो जो हमारा सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसको बोलते हैं ना, उसको निखरा सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है, मैं जो महाराज से मैंने जो सुना था, और जो प्रभुपाद जी से कुछ लेक्चर से जो मैंने सुना था, तो आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कैसे ये भौतिक सृष्टि आए, कैसे डेमिगॉड्स आए, और कैसे हम जीव जो है वो भगवान से अलग होकर के इस भौतिक जगत में है। और प्रभु जी ये भी आपने अच्छे से बताया कि जो भगवान ने जो ये जो सृष्टि बनाए, उसमें जो फॉल्स ईगो जो है वो सबसे पहले डाला। तो वो फॉल्स ईगो के कारण जो है हम भगवान से अलग है। और मतलब पहले तो हमारी इच्छा ही थी कि भगवान से अलग रह के स्वतंत्र रहने की, और इस फॉल्स ईगो के कारण हम लोग भगवान से अलग है। तो और इसी के और जो फॉल्स ईगो के जो देवता हैं वो शिव जी हैं, और इसको मतलब माया देवी जो है इसको संचालित कर रही है। तो प्रभु जी यहाँ पे मेरा एक प्रश्न था कि जब हम लोगों की इच्छा हुई भगवान से अलग होने की, और भगवान जी ने सबसे पहले ये फॉल्स ईगो डाल दिया, जिसके कारण हम लोग और भी अलग हैं उनसे। तो और हम लोग मतलब नहीं जा पा रहे हैं उनके पास। तो प्रभु जी, तो ये फॉल्स ईगो क्यों बनाए भगवान जी? तो फिर ऐसे तो फिर कोई नहीं जा पाएगा फिर उनके पास, क्योंकि हमारी इच्छा और भी नहीं रह पाएगी, हम लोग कितना भी कोशिश करेंगे।
जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि हम लोगों को कृपा मांगनी चाहिए, तो हम लोग तो मतलब प्रभुपाद जी से, राधा रानी से कृपा मांगनी चाहिए। इस फॉल्स ईगो के कारण तो हम लोग तो उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे ना कि हम लोग भगवान से अलग हैं और अलग होकर के जी रहे हैं। इस चीज को समझाएंगे प्रभु जी आप? हरे कृष्णा। थैंक यू आनंद माता जी, आपने पॉइंट्स को ये किया। माता जी मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे वरिष्ठ भक्त है, जो प्रभुपद जी उसमें जो मैंने जो सुना था उसमें माता जी ऐसा है कि हम लोग की खुद की इच्छा थी, जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंस दिया है, जो छोटा सा हल्का सा इंडिपेंडेंस, उस हल्के से इंडिपेंडेंस ने हमने खुद इच्छा की थी हम लोग को भगवान से अलग होके एंजॉय करना है। अब अगर हम लोग को एंजॉय करना है तो फॉल्स ईगो की जरूरत है, और फॉल्स ईगो अगर नहीं है तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स ईगो पहले डाल के फिर भगवान ने हमको हाथ और पाँव सब देने चालू करिए, जिसके वजह से हम लोग अभी एंजॉयमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये फॉल्स ईगो अगर नहीं रहती माता जी तो हम लोग एंजॉय नहीं करते, एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसके लिए भगवान ने फॉल्स ईगो को बना दिया माता जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी समझाने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मेघा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को मेरा कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने इसमें जो इस वर्ष में, ये वर्ष तो बहुत ही, इसका पपड़ बहुत छोटा था, और फिर भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ से और हम रिलेट करके इसको समझाए हैं आप, और बहुत लर्निंग लेसन है हमारे लिए। और इसमें आपने बताया प्रभु जी कि जो इंडिपेंडेंट हमारा डिजायर है वो हमें भगवान से दूर रखता है, और यहाँ जिसके कारण से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, और इसमें जो हमें माया देवी है जो हमेशा हमें जो है बांध के रखती है। और जैसे कि यहाँ पे क्रिएशन में हम लोग देखे प्रभु जी, भगवान ने हमें सारा चीज दिया है, जो है जेनाइटल वगैरह सारा चीज दिया है, तो हर एक जीव को दिए हैं। तो बहुत ऐसे कभी ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रश्न करते हैं कि अगर ये सब गलत है तो भगवान क्यों दिए हैं, समथिंग ऐसा। लेकिन अभी हम लोग को श्रीमद् भागवतम पढ़ करके ये समझ में आ रहा है कि भगवान ने यहाँ पे हर चीज दिया है, अच्छा चीज बुरा चीज सब चीज दिया है, लेकिन ये हमारे जो जब हम गुरु साधु संग में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो है कि क्या चीज अच्छा है और क्या चीज हमें लेना है, और जो कि हमें भगवान तक ले जाने में हेल्प करेगा और भगवत धाम वापस जाने में हेल्प करेगा। तो ऐसे तो ये चीज है प्रभु जी। और ये जो हमें जो ये मिला है कृष्ण भावना अमृत, इसमें हमें हम ये ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में अपना यूज करके, और हमें अल्टीमेट भगवत धाम जाना है, ये चीज हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और यही है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मेघा माता जी। हरे कृष्णा। हेमांगिनी माता जी ने हाथ उठाया था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा ही माता जी, सुंदर दंडवत प्रणाम। सुंदर क्लास प्रभु जी, तीनों भी श्लोक अपने अच्छे से एक्सप्लेन किए वर्सेस। प्रभु जी आपने जो एक्सप्लेन किया उसमें से मुझे एक पॉइंट भी अच्छा लगा कि हम अगर 10 लोगों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम सबको नहीं खुश कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन भगवान इतने सारे लोगों को एक साथ खुश रख सकते हैं। मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। और अभी जैसे मेघा माता जी ने भी एक पॉइंट रेज किया, बताया था अभी कि जैसे हमें अच्छा और बुरा सभी दिया है साथ में, राइट, लेकिन हमें उसका यूज क्या करना है। चॉइस इज विद अस। हमेशा हम जो चॉइस कर सकते हैं वो क्या चॉइस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हमेशा एक सही और एक गलत ऐसे रास्ते तो सामने आएंगे, लेकिन जब हम साधु शास्त्र गुरु उनको जब फॉलो करते हैं तो हमेशा हमारी जो चॉइस होती है वो हम मैक्सिमम टाइम्स हम शास्त्रों और गुरु के ज्ञान, उनके ज्ञान चक्षु की वजह से हम अच्छे से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रभु जी जैसे अभी हमने देखा इस वर्ष में कि जब हैंड्स क्रिएट हुए तो इंद्रदेव उसके अधिष्ठाता देवता है। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रभुपाद हमें इस कृष्णा कॉन्शियसनेस केस में हमें कहते हैं कि सेवा पे ज्यादा मतलब ज्यादा भर दिया जाता है। आई मीन टू से कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, सो दैट आपका जो फॉल्स ईगो है
वो सेवा के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से आपका जो फॉल्स ईगो है उसको आप कंट्रोल में रख सकते हो. That is what my understanding from these 3 shlokas. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat थैंक यू pranam, माता sorry. जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, आपने वो बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया. सर्वोदय की तरह प्रभु जी, जस्ट एक मिनट है प्रभु जी. अभी जो माता जी ने जो पॉइंट ऐड किया उसके रिलेटेड एकदम फटक से एक चीज, मतलब हम लोग हर बार आती है, हम लोग हर बार इस चीज को हाईलाइट करते हैं. अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल, कि आज भगवान ने हम लोग को हाथ दिया तो महाराज अम्बरीश महाराज ने वो हाथ भगवान के सामने जोड़े. भगवान ने जब पाँव दिए तो महाराज ने, अम्बरीश महाराज ने वो पाँव का यूज किया भगवान के तीर्थ धाम जाने के लिए. तो हम लोग वो चीज देख सकते हैं कि मतलब जो भी भगवान हम लोग को दे रहे, जो भी इंद्रिय दे रहे, उस इंद्रिय का भगवान के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो फिर हम लोग वापिस भगवत धाम जाने के लिए मतलब एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं. फिर बाकी तो एसोसिएशन और एबीसीडी तो है ही, उसके अलावा जो इंद्रिय हम लोग को दिए वो इंद्रिय हम लोग भगवान की सेवा में अगर यूज करेंगे तो उसका डेफिनेटली हम लोग को मतलब बहुत बेनिफिट रहेगा. हरे कृष्णा. सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. या प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु. या थैंक यू सो मच प्रभु. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ये जो 3 श्लोक है, देयर इज नो पर्पट, बट स्टिल आपने प्रभु जी मतलब ये जो परम पूज्य हिज होलिनेस चंद्रशेखर महाराज जी का आपने वो लेक्चर आपने सुन के उसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स प्रभु जी आपने ऐड किया. और मुझे प्रभु एक पॉइंट काफी पसंद आया कि मतलब कैसे मतलब हम मतलब बहुत सारे चीजों से भगवान से हम दूर जाते हुए देख रहे हैं. और वो एक मतलब बहुत अपने एक हाईलाइटेड पॉइंट बताया प्रभु कि मतलब जब हम लोग इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हम तो भगवान मतलब हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और किस रास्ते पे जा रहे हैं. वी डोंट नो दैट ऑल्सो. बट ये तो भगवान की कृपा और स्पेशली प्रभुपाद जी की कृपा है कि वी आर ऑन दिस ट्रैक एंड हम वो ट्रैक में आए हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि मतलब हमारा क्या लाइफ था इन दी प्रीवियस जब हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ जब व्हेन वी एंटर्ड इन दी इस्कॉन. सो दैट वी कैन नाउ डिफरेंस मतलब हमारा लाइफ कितना चेंजेस हुआ है हमारे लाइफ में. तो वो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु. सो थैंक यू सो मच प्रभु. ऑल्दो देयर इज नो पर्पट, फिर भी आपने बहुत सारे पॉइंट्स आपने इकट्ठा करके इस सेशन को कंप्लीट किया प्रभु. थैंक यू सो मच प्रभु. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू सरस्वती प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. आपने वो पॉइंट अच्छा हाईलाइट किया प्रभु जी. आपके बातों से मतलब एक चीज याद आ गई थी कि अगर हम लोग देखते हैं कि आंधळी कोशिम्बीर नाम का एक गेम हुआ करता, आप जानते हैं, वो लोग आंखों पे पट्टी लगाते और बच्चे लोग एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करते. तो आज हम लोग इस दुनिया में वो पट्टी लगा के घूम रहे हैं, कहाँ पे कौन जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं. सब लोग को लग रहा है कि हम लोग ही जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं एक्चुअली देखना क्या है वो भी हम लोग को पता नहीं. तो हम लोग मस्त एक लाइफ जी रहे थे, हम लोग को लगा था वही मस्त लाइफ है. फिर टीवीज वगैरह में यू लिव ओनली वंस वगैरह ऐसे कुछ फालतू जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे फालतू मूवीज देख के हम लोग अपने एक मन घड़न अपनी अक्कल बना रहे थे और हम लोग को लग रहा था वही सही है करके. तो वहां पे प्रभुपाद जी आ गए, उन्होंने हमारे आंखों की जो पट्टी है वो खोल दी और हम लोग को एक रास्ता दिखा दिया कि बॉस ये रास्ता है तुम्हारा, अभी तुमको इस रास्ते से जाना है. और हम लोग ने वो प्रभुपाद जी ने पट्टी खोली, हम लोग ने पट्टी अपने यहाँ खोल के प्रभुपाद को हम लोग शरण गए और एक्सेप्ट किया कि आपने जो रास्ता दिखा है वो सही है करके. लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने लोगों की पट्टी खोल रहे, हम लोग भी अगर किसी का खोलने ट्राई कर रहे थे, नहीं बोलते वो मेरा पट्टी परफेक्ट है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो पट्टी खोलने नहीं दे रहे. तो हम लोग को मतलब वो चीज की मतलब मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है कि इस तरीके से अभी पूरी हम लोग एक इस दुनिया में हम लोग भटक रहे हैं पट्टी लगा के. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गोपी प्रभु जी. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत अच्छे पॉइंट जोड़े सभी ने और प्रभु ने भी बहुत अच्छा आज प्रेजेंट किया. और
जो परम पूज्य चंद्रशेखर महाराज जी का लेक्चर था, उनसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए, स्पेशली वो जो स्टेजेस कौन कभी आया, दैट वाज वेरी नाइस। उसमें हम लोग को देखने मिला कि देवता कभी आए, मनुष्य कभी आए, तो दैट वाज अ नाइस। या तो मतलब अच्छा स्टडी किया। और जो आनंदमयी माता जी और मेघा माता जी दोनों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी उठाया कि फॉल्स ईगो क्यों है, या ये जो सब जो चीज दिया है हम लोगों को, जेनिटल्स है या जो भी है, ये मतलब भगवान क्यों देते हैं हमको। और प्रभु ने बहुत अच्छा इसका रिप्लाई भी दिया। जैसे अमरीश महाराज का उदाहरण दिया कि हर चीज जो है हम लोगों को भगवान की सेवा में यूज करना है हम लोगों को। तो अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें जो हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, मतलब दे ऑल्सो, मतलब जो उनके पास भी था, लेकिन उन्होंने वो सब सारी, जैसे अमरीश महाराज हैं, और उन्होंने कैसे अच्छे से भगवान की सेवा में यूज किया। लेकिन हम लोग क्या है, वो क्या बोलते हैं, बंदर के हाथ में उस तरह। तो हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, हम लोग उसको जानते नहीं उसको कैसे यूज करना है, और उस गलत उपयोग के कारण हम लोग जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल। और जैसे हमारे आचार्यों ने और बड़े बड़े भक्तों ने, अमरीश महाराज जैसे उन्होंने किया है भगवान की सेवा में, इसी चीज को यूज करके भगवान की सेवा में भक्ति में आगे निकल गए। तो हम लोग को भी वही करना है हम लोगों को। सो यही एक पॉइंट ऐड करना था। एंड वेरी नाइस क्लास, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अगर किसी का कुछ सवाल या कमेंट नहीं है तो हम लोग आरती ले लेते क्या माता जी प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बिना तात्पर्य के अपने इतना अच्छे से समझा दिया श्लोका, और सब जूनियर स्पीकर हैं और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर तात्पर्य भी नहीं है और इतने सारे लोग हैं, बहुत अच्छे से फिर समझ में आता है श्लोका। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नरसिम्हा आरती। हरे कृष्णा। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू।